सो हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्टे। आज हम स्टार्ट करने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज भी आती है, इसलिए हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या कुछ वेरिएबल्स गिवन होंगे, कुछ कांस्टेंट्स गिवन होंगे, उनसे हमें फाइंड आउट करने हैं आंसर्स, सिंपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है, ये हमने 6th में भी किया ये चैप्टर, 7th में भी किया। बेसिकली ये 6th से ही शुरू हुआ है ये चैप्टर, जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले मैं भी होता था, अब नहीं। तो बेसिकली इसमें देखो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा वेरिएबल्स का। तो देखो हमें पता है सेम चीज, एक चीज है सिंपल, उसके आगे कोई कांस्टेंट लग गया तो उसका अमाउंट बताएगा। मान लो ये ए बी है, देखो प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, यानी ये भी प्लस है। तो प्लस और प्लस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं। तो हमें वही चीज करनी है। ए बी माइनस बी सी आ गया, ये बी सी के आगे कुछ नहीं है, तो प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। तो देखो अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो सिंबल्स में कोई चेंज नहीं आता, पर माइनस है तो सिंबल टोटल अपोजिट हो जाते हैं। ओके देखो अब ए बी है, तो ए बी यहाँ था, यहाँ पे पॉजिटिव ए बी, नेगेटिव ए बी। मान लो +2 है और -2 है, इन दोनों को आप ऐड करते हो तो क्या होगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा वो। +2 मतलब -2 +2 तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा। सेम यहाँ पे सेम अमाउंट को एक से दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब BC प्लस का है, BC माइनस का है, ये भी कैंसिल। CA प्लस का है, CA माइनस का है, ये भी कैंसिल। तो आंसर आ जाता है हमारा 0। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC, C माइनस A प्लस CA। ये हमें सॉल्व करना है। बेसिकली हमें गिवन है, हमें इनको ऐड करना है, तो ये ऐड करने का सिंबल मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, इनको निकाल लेते हैं और A B B C C A इनको भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो सिंबल में चेंज नहीं आता, तो इसको एज इट इज अपन ओपन कर देंगे। A माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस सी ए। ओके अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैंसिल। नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसिल। अब माइनस सी प्लस सी कैंसिल। तो अब क्या बचा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए, बाकी के 2 पार्ट करेंगे हम लोग। अभी जो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन है ये थोड़े से मतलब उनसे डिफरेंट है। कैसे? ये लॉन्ग है उनसे, और साथ में इनमें स्क्वायर वाली टर्म्स आ चुकी हैं। हाँ, तो अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बस वही ब्रैकेट ओपन करना, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो अब ये देखो यहाँ 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो 2 माइनस 3 कितना होता है? माइनस का 1, तो माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 4 प्लस 5 9, 7pq माइनस 3pq, 7 माइनस 3 कितना होता है? 4, तो 4pq प्लस का 4pq। अब नेक्स्ट पे आएंगे तो इसमें ये क्या हमने पहले निकाल लिया था, माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसके अंदर क्या है? ये भी सेम, इसमें बस स्क्वायर वाली टर्म्स है। तो ब्रैकेट खोलते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ओके इतना हमें गिवन है।
आई होप मैं करेक्ट हूँ, सारी टर्म्स प्लस की सही है। अब 2l² l² 2l² प्लस m² 2m² n और n² प्लस 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब ये क्वेश्चन पूरा हो गया 4 पार्ट्स इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे हम। अब इसके अंदर एक चीज डिफरेंट है, देखो उसमें हमें 2 टर्म्स को ऐड करना था, इसमें हमें 2 टर्म्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें गिवन है 4a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 12, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 12a माइनस 9b प्लस 5b माइनस 3 से। तो देखो आप ऐसे मत लिखना ये जो पहली टर्म है माइनस दूसरी टर्म, ऐसे नहीं होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो जैसे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टर्म फ्रॉम सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म नहीं होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा हमेशा, ठीक है। तो ये अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैंने क्या बताया था, माइनस सिंबल अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो सारे अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, अब यहाँ पे माइनस 4a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7b प्लस माइनस माइनस 3b और प्लस माइनस फिर से माइनस 12। तो 12a माइनस 4 है 8a, 9ab माइनस 9, अरे रुको, ab, am I right? Yes. तो 9ab प्लस 7ab माइनस, तो माइनस का 2ab और 5b माइनस 3b यानी प्लस 2b माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, एक बार को 5xy माइनस 2yz, 5xy माइनस 2yz ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन माइनस 2xz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे 10 आएगा, ये ब्रैकेट और यहाँ पे माइनस करना है हमें 3xy प्लस 5yz माइनस 7z, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, इसको सॉल्व करना है। तो 5xy एज इट इज माइनस 2yz एज इट इज माइनस 2zx एज इट इज प्लस 10xyz, ये भी एज इट इज, माइनस करेंगे इसमें से 3xy तो ये माइनस का आ जाएगा, प्लस 5yz ये माइनस 5yz, माइनस 7zx प्लस 7zx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, xy प्लस 5xy माइनस 3xy, तो ये हो जाएगा 2xy, ओके। अब माइनस का 2yz माइनस का 5yz, तो हो गया माइनस का 7yz, माइनस 2zx प्लस 7zx, तो प्लस का 5zx। अब ये 10xyz है, वहां तो xyz की टर्म ही नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा प्लस 10xyz, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट हो गए, अब लास्ट का एक पार्ट बचा है जो सबसे लंबा है, वो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखो इतना लंबा क्वेश्चन हमें अभी करना है, अगर जस्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 18 माइनस 3p
माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस, यहाँ साइन चेंज शुरू हो जाएंगे, 4p स्क्वायर q प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 8p प्लस सॉरी माइनस 7q प्लस 10। अच्छा इसे सॉल्व करते हैं, 18 और वहां प्लस 10, 18 प्लस 10 28 माइनस 3p प्लस 8p, तो 8 माइनस 3 प्लस का 5p, 11q माइनस 7q, माइनस 11 और माइनस 7 माइनस 18q, 5pq 3pq मिलके बन गए 8pq। अब 2pq स्क्वायर है, यहां पे 5pq स्क्वायर है माइनस का, यहां माइनस 2 यहां माइनस 5 माइनस 7 pq स्क्वायर। अब लास्ट की दो टर्म्स बचते, फाइनली 5p स्क्वायर क्यू माइनस 4p स्क्वायर क्यू, तो 5 माइनस 4 यानी p स्क्वायर क्यू, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का। तो इस पॉइंट पे आके हमारी कौन सी एक्सरसाइज 8